ओके, ऑल राइट। नमस्ते, नमस्कार सभी लोगों को। क्या हाल चाल सब लोगों के। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया और इंटरेस्टिंग, और वही जो हमने सीरीज बना रखी है। क्वेश्चन हम वैसे ही कर रहे हैं जिनमें थोड़ा सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म HD सर पे। तो सबसे पहले आप जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहा है, आप उसे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। क्वेश्चन बेहद ही शानदार, और एक टर्म है इसके अंदर मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के अराउंड ये क्वेश्चन आपका रिवॉल्व करने वाला है, इसी के अराउंड ये क्वेश्चन है घूमने वाला है। और इस क्वेश्चन में कुछ नया है नहीं। देखना, ये क्वेश्चन डरावना हो सकता है थोड़ा सा, तो सभी इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे, और ऑप्शन पे भी नज़र मार लेंगे। चलिए, अब मैं आपको ये समझाना शुरू करता हूं। पहले मैं आपको त्रिभुज के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूं। ठीक है, देखो, मेरी ये बातें आपको ध्यान से सुनते हुए जाना है भाई, और वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, बीच में छोड़ के भागना नहीं है। ठीक है, अगर ये बात मैं किसी को बताता भी जा रहा हूं और किसी को आती भी है तो अच्छी बात है, लास्ट में ये क्वेश्चन जाके उसको भी तकलीफ कर दे सकता है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनते जाओगे भाई। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन को साइड कर रहा हूं, पहले मैं आपको कुछ मोटी मोटी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, तो आप ध्यान से इन चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें भैया एक होती है इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज है ABC, इसमें हम आपको एक पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं, माध्यिका। क्या बता रहा हूं? माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। ठीक है भाई, तो हम पहले मीडियन के बारे में जानेंगे। देखो, सीधी सिंपल भाषा में बता देता हूं कि मीडियन होता क्या है। मीडियन होता है सामने वाले शीर्ष से, यानी कि सामने वाली वर्टेक्स से अगर कोई लाइन खींचे और वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देना, तो वो उस त्रिभुज की एक माध्यिका या मीडियन है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने ए से ये खींची AD, तो ये AD माध्यिका होगी। ऐसे ही मैंने मान लो कि B से लेके मैंने यहाँ पे खींच दी BE, तो ये भी इसको बराबर दो भागों में काटेगी। ठीक है, ये BE माध्यिका हो गई। ऐसे ही मैंने मान लो कि ये C से लेके और यहाँ पे AB पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इसे F पे काट रही है और इसको बराबर दो भागों में बांट रही है, तो ये CF भी क्या होगी? एक माध्यिका होगी। माध्यिका समझ में आ गई? सामने एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे खींची गई लाइन जो उसको दो बराबर भागों में, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो वो होती है माध्यिका। ठीक है भाई, तो ये माध्यिका आपको समझ में आई। माध्यिका का मतलब सामने वाले वर्टेक्स से लाइन खींची जाएगी, यानी कि सामने वाले शीर्ष से खींची जाएगी और सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी, ये होती है माध्यिकाएं। अब ये तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती है ना, इस पॉइंट का भी बहुत बड़ा रोल है। इस पॉइंट को हम डिनोट तो करते हैं भाई G से। ठीक है, और इस पॉइंट का हम नाम देते हैं, ये दूसरी टर्म लिख रहा हूं, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम, हिंदी में तो बोलते हैं इसको केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। और इंग्लिश में बोलते हैं भाई इसे सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। अब ये सेंट्रोइड की बहुत सारी खास बातें हैं, आपको ये समझनी पड़ेंगी। सेंट्रोइड की पहली बात, सेंट्रोइड होता क्या है? जहां त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में एक दूसरे से मिलती हैं या उनको काटती हैं, वो बिंदु होती है सेंट्रोइड। ठीक है, और ये सेंट्रोइड एक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में काटता है। 2:1 के रेशियो में ये इसको डिवाइड करता है। अगर ये मतलब कि शीर्ष की साइड वाला जो पार्ट है वो 2 होता है और इससे नीचे वाला 1 होता है, ऐसे। तो जैसे ये AD है, इसको ये G है, ये 2:1 में काटेगा, मतलब कि AG रेशियो GD की बात करूं तो 2:1 होगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी इसे क्या काटेगा? 2:1 में काटेगा। ऐसे ही ये भी इसे 2:1 में काटेगा, मतलब कि CG रेशियो GF भी क्या होगा? 2:1 होगा। एक खास बात ये है, ठीक है, इसी का मैं एक सब पॉइंट बना के लिख देता हूं कि इसका एक पॉइंट क्या होगा? इसे 2:1 में काटेगा हर मीडियन को। ये एक पॉइंट तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इस सेंट्रोइड की दूसरी क्या बात है। देखो, दूसरी बात मैं लिखता हूं इसकी, ये जो सेंट्रोइड है ना, ये किसी भी त्रिभुज को 6 बराबर भागों में काटता है।
मतलब कि किसी भी त्रिभुज का अगर एरिया 6 है, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर के 6 भागों में बांट देगा उसे। जैसे कौन से, मैं आपको काउंट करवाता हूं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 बराबर भागों में से क्या करेगा, बांट देगा। ठीक है, अब देखो बराबर भागों में कैसे, अगर इसका एरिया ये इतना ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये 6 इक्वल पार्ट में काटेगा, 6 इक्वल पार्ट, ये सेंट्रोइड है, एक त्रिभुज को बांटेगा 6 बराबर भागों में। बात आगे समझ में। दूसरी भी ध्यान से इन बातों को अगर सुनते जाओगे तो ये क्वेश्चन होने वाला है। अभी ये क्वेश्चन मुझे पता आपको टच भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं इन्हीं बातों का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, एक ऐसा ही डायग्राम और बना के, बस आप तो रुके रहो लास्ट तक। अब देखो, अब एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखना, इसको इतने को, मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूं कि आप त्रिभुज ए बी जी को ध्यान से देखोगे तो ये भी ए तो ये भी ए, तो ये टोटल 2a नहीं हो गया क्या? ऐसे ही आप जब इसको देखोगे, बी जी सी को देखोगे तो आप ये भी कहोगे हाँ सर 2a हो गया, और इसको आप ए जी और सी को देखोगे तब भी आप कहोगे सर 2a हो गया। मतलब कि कहीं ना कहीं ये बात भी तो सच है, अगर मैं इन लाइंस को मिटा दूं, इन लाइंस को मैं मिटा दूं, इन लाइंस को मैं मिटा दूं, तो त्रिभुज 3 इक्वल पार्ट में भी तो बट रहा है। आ रही है बात समझ में कि त्रिभुज है वो, अगर मैं ये तीसरा पॉइंट लिखूं तो ये सेंट्रोइड की तो करामात है कि इसे इक्वल 6 पार्ट में भी बांट रहा है और इक्वल 3 पार्टों में बांट के आपको दिखा रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबर बांट रहे हैं ना, तो मैं इसको आपको कहूंगा तो ये 3 भी, तो ये क्या हो गया 3 इक्वल पार्ट में। इसका एरिया ए था, लेकिन ये 3 वाला अगर मैं बताऊं आपको कि 3 इक्वल पार्ट होगा जो, उसका एरिया 2a होगा, लेकिन है तो इक्वली। ये बात मैंने आपको बताई, आई होप यहां तक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलता हूं मैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे मैंने आपके लिए दोबारा से रख दिया है, क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़ लीजिए एक बार। किसी को अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझा ही दूंगा। देखना, इस फिगर को मैं यहीं बने रहने देता हूं, और यहां पे हम देख लेते हैं। मैं यहीं पे बस एक फिगर बनाऊंगा और क्वेश्चन को मैं यहीं खत्म कर दूंगा। देखो, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके साथ साथ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ो। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, मैं समझा दूंगा सब। त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं एबीसी। दोबारा से जो मैंने एक कहानी सुनाई है इसको आप ध्यान में रखेंगे भाई, ठीक है, इसी पे होने वाला है। इसने क्या कह दिया, डी और ई बुझा बीसी और एसी, तो पहले आप नाम दे दो ए बी और सी। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है कि डी और ई बुझा बीसी और एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट है किसका, बीसी का तो मध्य बिंदु है वो है डी, और एसी का जो मध्य बिंदु है वो है ई। ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला, मतलब कि ये बराबर भाग है, ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा बोला है। बात को समझते जाना भाई, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, एडी, ये कहा इसने कि ये एडी है, और इसकी उसने क्या दे दिया, इसकी लेंथ दे दी 10.8 सेंटीमीटर। समझना बात को। अब एडी जैसे ही खींचते हैं, जैसे ही बराबर भागों में, तो आपको माध्यिका याद आ गई होगी, मीडियन, क्योंकि मैंने यही पहले बताया था, पहला ही पॉइंट माध्यिका क्या होती है, सामने वाले वर्टेक्स से खींची गई लाइन जो बराबर भागों में जो कि बांट रही है, तो एडी यहां पे माध्यिका है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, बीई, ये बना लो बीई, ये बी, इसको यहां से ऐसा बना लो, ठीक है, ये बी बना लो, ये बी ही। इसकी भी आपको क्या दे दी, इसकी भी आपको लेंथ दे दी, कितनी दे दी, 14.4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, अब इसने ये कहा कि एडी और बी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगली वाली, पढ़ना ध्यान से। ये सब चीजें बताने के बाद आगे कह रहा है कि एडी और बी समकोण पे काटती हैं। ये क्या काटती हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं यहां पे। ठीक है, मतलब कि दो माध्यिकाएं यहां काटती होंगी तो सेंट्रोइड बन गया, क्योंकि माध्यिकाओं के काटने से जो बिंदु बन रहा है वो सेंट्रोइड या केंद्रक होता है, तो वो जी है, और वो सेंट्रोइड पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, ऐसा हमें क्वेश्चन ने कहा कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया आप बताओ मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी
क्या होगा? बताओ, कुछ बातें समझ में आ रही है तो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम। ठीक है भैया, अब सभी लोग ध्यान से सुनते जाओ। मैं देखो कुछ भी लिखने वाला नहीं हूं, मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो आपको एक बात तो ये समझ में आ गई कि एडी और बीई माध्यिकाएं हैं। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? क्यों आ गई? सामने वाले वर्टेक्स से खींची गई लाइन जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, जैसे ये भी और ये भी, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। इसीलिए मैंने आपका पहले वार्म अप करवाया था कि ताकि आपको ये चीजें ध्यान में रहे तो आप इस क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, फिर दूसरी बात आपको पता है कि ये 2:1 के अनुपात में इसे काटता है, ये भी इसे 2:1 के अनुपात में काटता है। ये बात भी आपको पता है क्योंकि ये सेंट्रोइड है, ये इसकी मतलब इसकी करामात ये है कि इस लाइन को 2:1 में बांट देगा। ठीक है, तो अब भाई साहब आपको ये 2:1, इसका मतलब क्या है? आपको यहां से आप ये इसको निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो आप। तो आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं, तो आप इसे क्या कर लोगे? 2/3 तो करोगे तो आपका आ जाएगा, ये होता है 36 या 108 और 2 करोगे तो 7.2 आ गई आपके पास। ये कितना आ गया? तो ये 7.2 आ गई ये लेंथ आपके पास, मतलब कि एजी आपके पास 7.2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही आप ये निकाल लोगे, 3 के बराबर तो ये है, तो इसको भी क्या करोगे आप? ऐसे तो करोगे कि 2 निकालना है तो 3/2। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लो आपको अगर ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 14.4 और 2/3। निकालना बहुत आसान है, मतलब कि 14.4 को 2:1 में बांटना है, जिसमें से 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2/3 टोटल 3 ऐसे तो करते हैं। ये कॉमन चीज़ है, बच्चों वाली बात है, ये आपको सब पता है। ये आप निकालोगे तो इसको निकालोगे तो भैया ये हो गया 48 या 144, तो ये हो गया 96 हो गया। ठीक है, 9.6। अब देखो, अब एक बात, ये त्रिभुज देखो AGB, ये क्या समकोण त्रिभुज नहीं है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्या? तो आपको ये भी पता है कि अगर ये सेंट्रोइड है और ये अगर ये हमें मिल जाए, ये हमें अगर मिल जाए तो हम इस पूरे त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 3 बराबर भागी तो हैं। अगर इसका एरिया मिल जाएगा ना तो हम इसे 3 से गुणा कर देंगे और पूरे त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा हमारे पास। क्योंकि ये आगे मैंने बताया ना यहाँ पे ये बात आपको कि ये ऐसे बराबर होता है कि ये 6 बराबर भागों में तो 3 बराबर भागों में होता है, तो 3 बराबर भाग हम यहाँ दिख रहा है, तो इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि त्रिभुज AGB तो एक समकोण त्रिभुज है और जिसका एरिया निकालना बहुत ही आसान। उसका एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, अब देखना भाई, ये आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं देखना आप कैलकुलेशन करना भी बताऊंगा आपको। चलो इसको कैलकुलेशन को हम नीचे करते हैं, मैं थोड़ी सी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कैलकुलेशन में भी, कैलकुलेशन से बिना पेन उठाए आपको कैसे ऑप्शन टिक कर देना है। देखना यहां पे आपको ये एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आप एरिया किसका निकालोगे? तो आप सबसे पहले एरिया निकालोगे AGB का। इसका मिल जाएगा तो हम इसे 3 से गुणा कर देंगे तो अपने पास फाइनल वो आ जाएगा। तो देखना जब आपके पास आए इसका, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई, आपको पता है। अब देखना, अब मैं इसको, अब इसी से मैं पूरा निकालूंगा, तो इससे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, मतलब कि ये जो मेरी त्रिभुज है ABG, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा AGB को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ ABC नहीं आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो नीचे हो सकता है आपको ना दिखा, हम यहां करते हैं इसकी कैलकुलेशन। अब देखो मेरे को यही तो करना है, 3 इंटू 1/2। बेस बताओ जरा, बेस ये है, कितना है? 9.6 है। हाइट कितनी है? ये है 7.2 है। हो गया। ये इसकी इस कैलकुलेशन से जो अपना आंसर आने वाला है ना, वही अपना क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको काटेंगे और 4.8 लिख लेंगे, फिर इसको कैलकुलेशन करने में लग जाएंगे। कैलकुलेशन हमें करनी ही नहीं है, हमें क्या देखना है? हमें ऑप्शन देखना है। ठीक है, आप भी एक बार ऑप्शन देख लो, मैं भी देख लेता हूं। ठीक है, देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पे आप नजर मार ही रहो क्या? तो इसमें ऑप्शन में आना क्या चाहिए? तो इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन में करने के लिए आपको, पहला कैलकुलेशन चेक करने के लिए आपको यूनिट डिजिट देखना चाहिए। हमेशा हमेशा क्या देखना चाहिए आपको? यूनिट डिजिट देखना चाहिए पहला, कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, जो इसकी कैलकुलेशन का जो अपने पास नंबर आने वाला है उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, वो हमें देखना चाहिए। तो देखो वो कैसे देखोगे, 2 को और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 16, और 16 को 3 से मतलब कि
2 और 8 को किया तो 6 आया, उसका यूनिट डिजिट। 6 को 3 से करो तो 8 आएगा। मतलब कि इस कैलकुलेशन का जो भी आंसर आएगा ना, उसका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 8 आने वाला है। अब आपको ऑप्शन पे जाके देखो तो ऐसा एक ही ऑप्शन है मेरे पास 103.68, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और मान लो आपका ये भी फेल हो जाता है कि ऐसा नहीं, 2 ऐसे ऑप्शन है, मान लो ये नीचे वाला भी हो 7 8, तो कैसे करेंगे? तो आप देखोगे ये जो 72 लिखा हुआ है 72, ये 9.08 लिखा हुआ है, मतलब कि फिर आप 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। और फिर अगर मान लो 9 का मल्टीपल भी 2 3 आ जाते हैं या 2 आ जाते हैं, ये भी फेल हो जाता है, तो दूसरा आप 8 का मल्टीप्लाई भी देख सकते हो। 8 का मल्टीप्लाई आपको देखना आता ही होगा, लास्ट संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो सिर्फ आपको 3 डिजिट पे नंबर पे वो नजर मारनी है। और आप कह रहे होंगे सर आपने तो ये बहुत लंबी कहानी बना दी, हम तो अपनी कैलकुलेशन ही कर लेते। भैया जब आप इतनी 96 गुना बेहतर करोगे ना, तो आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा और आपका दिमाग नर्वस हो जाएगा, घबरा जाएगा कि यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करूंगा। और ये जो मैंने छोटी छोटी बात बताई ना, ये दिमाग आपका बड़ी कैप्चर कर लेगा बड़ी जल्दी। आपको पहली बात तो इस क्वेश्चन में आसानी देख पा रहे हो कि जैसे ही आपने यूनिट डिजिट 8 देखा, आपको ऑप्शन ही मिल गया, आपकी 2 सेकंड में आपका काम बन गया। दूसरी 9 का कैसे चेक करते हैं, आपको पता ही है कि उसका जो संख्याओं का जो योग है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, वो देखना बेहद आसान है। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट तो समझाया ही है पूरा, यहां से शुरू किया और इस दूसरे डायग्राम में मैंने ये डरावना सा क्वेश्चन आपके लिए सोल्व कर दिया। और दूसरी बात, मैंने कैलकुलेशन की भी कुछ आपको टिप्स बताई। तो आपसे बस मेरा इतना ही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे, और वीडियो को देख के लाइक ज़रूर करोगे और कमेंट करके बताओगे कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।